ये व्यवस्था है। देखो आज 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 2025 में हैं हम। मैंने ऐसा ही एक नैनीताल में भी देखा है। नैनीताल में यहाँ तो ये इनके पास ट्रॉली है, वहाँ बच्चे नदी के बीच में से पैदल जाते हैं और फिर हम विकास विकास चिल्लाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, जो दिन भर बस यही राग अलापती रहती है कि वुमेन को एम्पावर कर रही है। ये सरकार बेटियों को बचा भी रही है और बेटियों को पढ़ा भी रही है। आइए देखते हैं इनकी हकीकत। ये व्यवस्था है। देखो आज 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुंशियारी में के रास्ते में हम, स्कूल कौन सा है आपका? जीआईसी लुमटी। जीआईसी लुमटी। हाँ। कौन सी क्लास में बेटा आप? 9th। ये देखो ये 9th के बच्चे हैं हमारे। और उधर अभी एक बार में कितने जा रहे हैं? 4 या 5। अच्छा, वो खींचेंगे अब आपको? हाँ। और जैसे अकेले जाना होगा तो खुद ही खींचते हैं। खुद ही खींचते हैं? हाँ। अकेले में भी हो जाता है? हाँ। और ये कब से है क्या? ये लगी हुई व्यवस्था? ये लगी हुई व्यवस्था है। चलो मैं भी खींचता हूँ आपके साथ। कितने साल हो गए? मेरे को नहीं, इस व्यवस्था को याद याद ही नहीं है। ये भी ऐसे ही करना है। जब मैं आप गए थे ना, तब ये ये पुल गिरा था। आप कौन सी क्लास से जा रहे हो स्कूल? यहाँ 5th से यहाँ आपके आपके गाँव में स्कूल है? कैसे नीचे जाते हैं। और कितने बच्चे हैं आपके स्कूल के? बाप रे, बहुत ताकत है यार। क्या नाम है आपका बेटा? हैं? दिव्या बड़े होकर क्या बनना चाहती है? हैं? बता दो जरा, दिल से बता। इंडियन आर्मी। और आप? टीचर। ऑल वेदर रोड बनाने के लिए पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, जिससे कई गांव तबाह भी हो रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं मकानों में, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहां रोड बनानी इम्पॉर्टेंट है, नाम दिया गया है ऑल वेदर रोड, जो एक वेदर नहीं झेल पा रही है। तो नितिन गडकरी साहब से मेरा एक सवाल है, जहां सड़कें जानी चाहिए आप वहां सड़कें क्यों नहीं पहुंचाते? और जहां सड़कें तबाह कर रही है हमारे पहाड़ों को, हमारे हिमालयास को, वहां सड़कें क्यों जानी जरूरी है? और अगर सड़कें बननी भी चाहिए तो कोई और तरीका निकालिए ना। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर नितिन गडकरी साहब आप कोशिश करेंगे ना, तो बिना पहाड़ तोड़े भी पहाड़ों में सड़कें बन सकती हैं। नहीं आपको पता तो मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं बताऊंगी आपको कि सड़कें कैसे बनेंगी। ऑल द बेस्ट। बाय बेटा, बैठो आराम से। ये है हमारा भविष्य। और कितने सालों से ये है, ये इनको ही पता होगा। कुमाऊं में हम अभी अंतिम छोर मुंशियारी की तरफ हमने जाना है। प्रकृति बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये स्वप्न बहुत टफ है जो ये बच्चे देख रहे हैं। इनके पेरेंट्स, वो देखिए उसमें भी खींचते हुए जा रही है। वो वाली डोर को खींच रही है वो, ताकि वो आगे बढ़े। मतलब अगर आप अकेले जा रहे हैं, अब उसकी दोस्त उसको खींचने लगी है वहां से। ये ऐसे होगा विकास। बहुत गजब, बहुत गजब। एक गांव वहां है, एक गांव वहां है। क्या इनके लिए सड़क की व्यवस्था नहीं होती होगी? और जब ये, क्योंकि मैंने ऐसा ही एक नैनीताल में भी देखा है। नैनीताल में यहाँ तो ये इनके पास ट्रॉली है, वहाँ बच्चे नदी के बीच में से पैदल जाते हैं और फिर हम विकास विकास चिल्लाते रहते हैं। कौन सा डबल ट्रिपल इंजन, कितने इंजन लगाने पड़ेंगे इस ट्रॉली को खींचने के लिए? और कब तक ऐसे जीते रहेंगे हम लोग? बाय। और ये सारी बेटियां हैं हमारी। देखो, मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी साहब, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब, सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग, कौमा जहाज रानी, कौमा जल संस्थान, कौमा नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री
माननीय नितिन गडकरी साहब, आपसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कृपया करके जो आपका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसको आपके कई नेता चरितार्थ करते हुए नजर आते हैं, पटाओ वाली बात को आपने बोला था ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, अब बेटी पटाओ की जगह बेटी पढ़ाओ करिए। बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल तक रोड दीजिए, बच्चियों को अच्छी एजुकेशन दीजिए, बच्चियों को स्कूल अच्छे दीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे केजरीवाल साहब ने दिल्ली के स्कूल कर दिए, वैसे ही सारे सरकारी स्कूलों की स्थिति होनी चाहिए। और ये जो आपका राजपाट है डबल इंजन वाला, राम राज वाला, कृपया उसके जो पहिए हैं ना डबल इंजन के, जो पंचर हो चुके हैं, उनको बदलिए और अच्छे से काम कीजिए। मैं हमारे पहाड़ी पत्रकार त्रिभुवन चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और वाकई में देश को ऐसे ही लीडर्स की ज़रूरत है। जैसे उन्होंने केदारनाथ से चुनाव लड़ा था, तब बहुत सारे लोगों को लगा था कि उन्होंने गलती करी, पर अब लगता होगा उन्होंने गलती नहीं करी। उनको आज अपोजिशन में बैठने का मौका मिला है और वो मुद्दे शुरू से भी उठाते रहे हैं और आज भी उठा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने पहले की तरह ही हर मुद्दा उठाया और आगे उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो आगे भी उठाते रहेंगे। थैंक यू सो मच त्रिभुवन चौहान जी। आप जैसे पत्रकार और आप जैसे लीडर हमारे देश को चाहिए। धन्यवाद।